हेलो डियर, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है स्टिचोमेट्री। ये जो टॉपिक आपके लिए न्यूमेरिकल बेसिस भी इम्पॉर्टेंट है और जो ये ज़्यादातर इसमें थ्योरी भी पूछी जाती है और ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल बेस पे, जैसे हम पढ़ते हैं मोल, जो मोल का कॉन्सेप्ट सारा जो ये होता है स्टिचोमेट्री की बेस पर होता है। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट। सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ स्टिचोमेट्री। ठीक है, स्टिचोमेट्री, केमिस्ट्री ऑफ स्टिचोमेट्री। जो स्टिचोमेट्री है एक ग्रीक वर्ड है, दिस इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है स्टिचोन मीन्स एलिमेंट, स्टिचोन मीन्स एलिमेंट और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। किसकी? स्टिचो मीन्स एलिमेंट और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। किसकी? एलिमेंट। किसकी? किसमें? केमिकल रिएक्शन में। तो आप देखें मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन, एन केमिकल रिएक्शन, एन केमिकल रिएक्शन, आर एक्स एन का मतलब रिएक्शन। ठीक है, किसमें? रिएक्शन। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये स्टिचोमेट्री में से सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? तो आपको ज़हन में होना है जो केमिकल इक्वेशन है, दिस इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मकसद ये होता है द केमिकल इक्वेशन टेल अस द एग्जैक्ट मास ऑफ द रेशो, एग्जैक्ट मास ऑफ रेशो किसका? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन में। केमिकल इक्वेशन का मकसद ये होता है जो मास रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का क्या एग्जैक्ट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे आप ये सामने आपके सामने एग्जांपल है, देखेंगे जिंक जब रिएक्शन करता है, प्लस का मतलब ये होता है रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करें तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे ये जो है रिएक्टेंट साइड है, ये क्या है? रिएक्टेंट साइड है, और जो ये क्या है? प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये क्या? प्रोडक्ट साइड है। तो आप देखेंगे जब जिंक रिएक्शन करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आपको क्या मिलता है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। क्या मिलता है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो आप इसको यूं भी कह सकते हो, तो 1 मोल जब रिएक्शन करता है जिंक का 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको मीन्स जो प्रोडक्ट मिलती है 1 मोल जिंक क्लोराइड का और जो 1 मोल किसका मिलता है? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का मिलता है। ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हो, उसकी मास से भी कंपेयर कर सकते हो। तो 65.4 ग्राम जब रिएक्शन करता है किसका? जिंक का 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको मिलता है 136.4 ग्राम ऑफ जिंक क्लोराइड और जो 2 ग्राम किसके? हाइड्रोजन गैस के मिलते हैं। ठीक है, तो यूं भी दोनों ये मेथड तो आपको जहन में होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको जहन में होना चाहिए, इसको जैसे अब देखेंगे 1 मोल जिंक, इसको आप मोल भी कह सकते हो, मोल भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कोएफिशिएंट, इसको आप मोल भी कह सकते हो, इसको कोएफिशिएंट भी कह सकते हो और इसको स्टिचोमेट्री भी कह सकते हो। दो तीनों नाम इसको हम दे सकते हैं, मोल भी कह सकते हो, कोएफिशिएंट भी कह सकते हो, स्टिचोमेट्री भी कह सकते हो। जो कोएफिशिएंट हम यूज़ करते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, जैसे आप रिएक्टेंट साइड और क्या है? प्रोडक्ट साइड। उसके बाद आप देखेंगे स्टिचोमेट्री है क्या, डेफिनेशन ये है स्टिचोमेट्री क्या है। स्टिचोमेट्री, व्हाट इज स्टिचोमेट्री क्या है? ठीक है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन a chemical reaction as a given by balanced chemical equation is called स्टिचोमेट्री। जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसमें? रिएक्शन में, किसके? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? स्टिचोमेट्री कहते हैं। जो रिलेशनशिप होता है आपका मोल बेस पर भी हो सकता है, मोल का हो सकता है, मास का हो सकता है, मॉलिक्यूल का हो सकता है, मॉलिक्यूल का हो सकता है एंड वॉल्यूम का भी हो सकता है। ठीक है, सबके ये रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं स्टिचोमेट्री। ठीक है, तो ये जहन में होना चाहिए जो स्टिचोमेट्री हम जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं किस पर? बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास।
ये एक लॉ था इसने कि इसकी एक स्टेटमेंट ये है कि ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज जब रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट का मास इट मस्ट बी बैलेंस। या तो आप यूं भी कह सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। तो आप देखेंगे ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर कंज्यूम, जो रिएक्टेंट साइड कंज्यूम होगी टू किसमें प्रोडक्ट में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आप देखेंगे ये एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपके जो प्रोडक्ट मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप रिएक्टेंट, ये जो है रिएक्टेंट साइड है, दिस इज आर रिएक्टेंट साइड, ये क्या है प्रोडक्ट साइड, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते। तो आप देखेंगे ये कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ये रिएक्टेंट साइड है, ये क्या प्रोडक्ट साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम। तो अब देखेंगे रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये जो आपकी स्टोइचियोमेट्री, तो उसकी स्टोइचियोमेट्री के एक मेन अजम्पशन क्या होते हैं, तो आप देखेंगे टू मेन अजम्पशन कैलकुलेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री, इसके टू मेन अजम्पशन है किसके, कैलकुलेशन के बेस पर। तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे किसकी बेस पे, स्टोइचियोमेट्री के बेस पे, तो उसको आपको ये दो अजम्पशन आपको ज़हन में होना है। फर्स्ट ये क्या है, ए जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो ये कह रहा है जो रिएक्टेंट साइड है वो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में, ये फर्स्ट अजम्पशन। जैसे आप देखेंगे कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये कार्बन जो प्लस का मतलब ये रिएक्ट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस, तो आपको मीन्स से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड जो ये है कंप्लीट कन्वर्ट किस में हो गई है, प्रोडक्ट साइड में, ये इसका फर्स्ट अजम्पशन था। तो रिएक्टेंट कंप्लीट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कंप्लीट इनटू प्रोडक्ट। जैसे आप देखेंगे कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन के 2 एटम, तो आप देखेंगे रिप्रोडक्ट साइड में कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के कितने 2 एटम। तो आप देखेंगे रिएक्टेंट कंप्लीट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, ये फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या है, तो नो साइड रिएक्शन, आप कोई भी रिएक्शन करो तो उसमें साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप देखें कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो इसको हम कहते हैं साइड रिएक्शन, इसको हम कहते हैं साइड रिएक्शन। तो साइड रिएक्शन जब हो जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन नहीं आएंगी, ठीक है, जो मीन्स प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है तब, इसलिए तो साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कार्बन जब रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए, ये नो साइड रिएक्शन, ये साइड रिएक्शन, ये नो साइड रिएक्शन। तो आप देखेंगे तो रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट कंप्लीट किस में हो गई है, प्रोडक्ट में हो गई, ठीक है। रिएक्टेंट कंप्लीट किस में हो गई, प्रोडक्ट में, इसमें साइड रिएक्शन नहीं हुआ, इसमें साइड रिएक्शन। तो आपको ज़हन में होना चाहिए साइड रिएक्शन से अवॉइड करना पड़ेगा। तो उसके देखेंगे जो सी ऑप्शन अजम्पशन है, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मस्ट बी बैलेंस, रिएक्टेंट साइड ये क्या है, प्रोडक्ट साइड। तो कार्बन रिएक्टेंट साइड पर 1 एटम है, तो प्रोडक्ट की साइड पर क्या 1 एटम है। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, जितनी भी आप कैलकुलेशन करेंगे, चाहे आपका मास मास रिलेशनशिप हो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, उसमें इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन की 4 टाइप होते हैं, तो हम कॉमनली 3 पढ़ते हैं, तब मीन्स कुछ ऐसे बुक हैं उसमें 4 टाइप भी गिवन है, ठीक है। तो आप देखेंगे मास मास रिलेशनशिप, फर्स्ट है मास मास रिलेशनशिप, और सेकंड है मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप, और जो थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और फोर्थ है मास और एनर्जी रिलेशनशिप। ये आप जो पढ़ेंगे डी
डी है, ये ज़्यादातर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। और जो मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको सिंपल आप देख सकते हो तो मास मास रिलेशन, ठीक है। तो इसमें यह होता है, जैसे सपोज आपके पास कोई भी रिएक्टेंट साइड और क्या है, ये प्रोडक्ट साइड, ठीक है। समटाइम जो ये गिवन, जी का मतलब गिवन मास होगा, रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, प्रोडक्ट का आपको फाइंड करना पड़ेगा किसमें, केमिकल इक्वेशन में। सम टाइम प्रोडक्ट का गिवन होगा तो आपको फाइंड करना पड़ेगा किसका, रिएक्टेंट साइड का मास, ठीक है। तो ये होता है रिलेशनशिप। चाहे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, तो आप रिएक्टेंट का मास गिवन है उसकी मदद से आप वॉल्यूम का फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम गिवन होगा तो उसकी मदद से आप मास फाइंड कर सकते हो। तो ये आप देखेंगे वॉल्यूम, जो वॉल्यूम रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन होगा तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट का गिवन होगा तो मीन्स आप किसका फाइंड करेंगे, रिएक्टेंट साइड का फाइंड। ये सिंपल था आज इंट्रोडक्शन आप किसका, स्टोइचोमेट्री का सिंपल। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो वीडियो आपके आएंगे तो उसमें जो रिलेशन ये हम डीपली पढ़ेंगे, मास मास रिलेशनशिप, और बहुत सारे इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, मास मास रिलेशनशिप क्या होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है।